ओके। अब देखो ये एवरेज का पार्ट नंबर 3 हम लोग देखने जा रहे हैं आज के दिन। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में आप लोगों ने क्या क्या देखा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था जब भी एवरेज बनाया जा रहा था तो एवरेज बनाते समय बेस्ड ऑन द नंबर थे, सभी के सभी कंसेप्ट बनाते समय हम लोग नंबर की बात कर रहे थे। पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने देखा सभी के सभी जो एग्जाम्पल बनाए गए वो बेस्ड ऑन द क्या थे, कंसेप्चुअल थे, अलग अलग कंसेप्ट आ रहे थे, उसी के तौर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। एक्चुअली जब भी आपने कोई एग्जांपल देखा होगा उस जगह पर एक ही फॉर्मूला लग रहा था एवरेज का, इज द बेसिक फॉर्मूला। क्या होता है एवरेज यार? एवरेज का फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज द एवरेज? हाँ, एवरेज को कैसे प्रेजेंट कर रहे थे हम लोग? एवरेज को लिखा जा रहा था एवरेज इज इक्वल टू सम सम डिवाइडेड बाय क्या था, नंबर। ये एक सिंगल सा फॉर्मूला है पूरे टॉपिक में, ठीक है, एवरेज सम डिवाइड बाय नंबर। अगर मान लेते कि हमें सम की वैल्यू फाइंड करना है, सम की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो सम का फॉर्मूला क्या आता है फिर? एवरेज इनटू नंबर। एक था, तो सम के लिए हम लोग लिखेंगे एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तब जाके आपका फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर नंबर की वैल्यू चाहिए, नंबर की वैल्यू के लिए क्या निकालते थे? सम डिवाइडेड बाय एवरेज, सम। सही है। ओके, इस प्रकार से हम लोगों ने प्रेजेंट किया था अभी तक, ठीक है। पूरे टॉपिक में एक ही फॉर्मूला लगने वाला है, यही फॉर्मूला आने वाला है। फिर कंसेप्ट कहां पर बदलेगा सर, कैसे ये चेंजेस होंगे? तो अभी जो टाइप हम लोग देखने वाले हैं वो बेस्ड ऑन द एज के ऊपर हो जाएंगे। पर्सन की एज के ऊपर एवरेज कैसे बनाया जा सकता है। अब मान लो मैंने पर्सन की अगर एज की बात की तो मैंने प्रॉब्लम्स ऑन एज वाला एक टॉपिक था, उसमें भी हम लोगों ने एज के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस बनाए थे। एज में बनाते समय जैसे कि अगर कोई एक पर्सन है, इस पर्सन की अभी मैं प्रेजेंट एज मान लेता हूं, मान लेते कि इनकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज यहां पर 20 कंसीडर करके चल रहा हूं। एक पर्सन है जिनकी प्रेजेंट एज है 20, आपने देखा कि अभी प्रेजेंट में 20 अगर होगा तो जैसे ये फ्यूचर में जाएगा, फ्यूचर में 5 ईयर के बाद में, ठीक है, इनकी एज कितनी होनी चाहिए? फ्यूचर में 5 ईयर के बाद में कितना होना चाहिए? 25, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ये फ्यूचर में जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दैट टाइम हम लोग कहेंगे कि इनकी एज 25 हो जाएगी। अगर मैं इसी पर्सन को पास्ट में लेके जाता हूं तो पास्ट में क्या हो जाएगा? अगर मान लो पास्ट में मैंने इसे 3 ईयर पीछे लेके चला गया, 3 ईयर एगो की अगर मैं बात करूं तो कितना होना चाहिए? 17। आप लोगों को क्या पता है कि आप लोग ये जानते हो प्रेजेंट में अगर एज होती है फ्यूचर में जाएगी कि तो बढ़ेगी, पास्ट में जाएगी तो क्या होगी, कम होगी, माइनस होगी। तो दैट टाइम हम लोग कहेंगे 17। सेम चीज अगर मैंने यहां पर कहा दो पर्सन है, दो पर्सन दे दिए, एक एग्जांपल मान लो दो पर्सन है। अब दो पर्सन की एज की एडिशन अगर मैं इन्हें ये रख दिया, दो पर्सन की एज की एडिशन है यहाँ पर प्रेजेंट में 40 ईयर। ध्यान से देखना, दो पर्सन की एज की एडिशन प्रेजेंट में 40 ईयर, तो फ्यूचर में 5 ईयर के बाद में कितना होगा? Two persons present, sum of the present age is a 40 year. Then what is the age after a 5 year? Sum of the age कितनी होगी? 50 होगी। क्यों 50 होगी? क्योंकि जब फ्यूचर में जाएंगे 1% 5 से अगर बढ़ रहा होगा तो सेकंड ने भी क्या होना चाहिए, 5 से बढ़ना ही चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जैसे फ्यूचर में जा रहे तो हर एक पर्सन बढ़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 50। अगर मैंने कहा अगर प्रेजेंट में सम ऑफ द एज ऑफ टू पर्सन इज अ 40, तो पास्ट में 3 ईयर एगो कितना था? पास्ट में 3 ईयर एगो कितना होगा? सम ऑफ द एज 36 होगा। 36 होगा क्या? नहीं। कितना होगा? एक पर्सन कितने से कम होगा? 3 से। ठीक है, दो पर्सन कितने से हो जाएंगे? 6 से। तो 40 में से 6 माइनस करो, 34। तो इस समय एज होनी चाहिए 34। तो कंसेप्ट यही है कि आप कहीं पर भी हम नहीं, सम ऑफ द एज, सम ऑफ द एज है हो गई कितनी, 40। अगर मैंने कहा 40, अगर ये दोनों की एज की एडिशन है, पास्ट में हम लोग जा रहे हैं, पास्ट में कितने साल पीछे जा रहे हैं? 3 ईयर एगो जा रहे हैं। 3 ईयर एगो अगर पास्ट में जाएंगे तो हर एक पर्सन की एज कितनी से कम होनी चाहिए? 3 से कम होनी चाहिए। तो दो पर्सन की एज कितनी से कम होगी? 6 से। तो एज की एडिशन कितनी थी? 40। 40 में से 6 माइनस करेंगे तो 34। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट लगेगा इस पूरे टॉपिक में, आसानी से बना पाओगे आप लोग। बस आपको समझना है कितने टेंस गिवन है और क्या क्या कंडीशन गिवन थी। ठीक है, चलो तो अभी मैं एग्जाम्पल के ऊपर आता हूँ। कल इसके प्रीवियस जो नोट्स थी वो आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ।
देखो हाँ, ये नोट्स है। प्रेजेंटेशन वन करके लिखा है। देखो इसके पहले वाला एग्जाम्पल बना था कि नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना है ना। ठीक है, पहले देख लो आपको अच्छी तरह से नजर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, रीड कीजिएगा क्वेश्चन में और फिर चेक करते हैं। देखो क्या गिवन। Okay. What is the given? The average age of husband, wife, and their child 3 year ago was 27 year. हस्बैंड है, वाइफ है एंड चाइल्ड है। ठीक है, एवरेज एज कितनी है? 27 ईयर। एंड दैट ऑफ द वाइफ एंड चाइल्ड 5 year ago, 5 year ago इज द 20 year। द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड इज, हस्बैंड की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। ठीक है, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा इसमें नंबर ऑफ टेंस कितने हैं। नंबर ऑफ टेंस कितने हैं, कौन कौन से टेंस है, पहले ध्यान से देख लो आप लोग। पास्ट टेंस है करेक्ट, और प्रेजेंट टेंस है। एज कब की फाइंड करनी है? प्रेजेंट की फाइंड करनी है। किसकी प्रेजेंट की एज फाइंड करनी है? हस्बैंड की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो जब हस्बैंड की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, सभी नंबर को प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, दैट टाइम प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि अगर मान लेते कि इस जगह पर ये जो पर्सन है, जो कंडीशन गिवन थी, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चाइल्ड, ये कह रहा है 3 year ago यानी पास्ट में कितनी थी? 27 है कि नहीं। तो मैंने कहा सम ऑफ द एज निकालते हैं, सम ऑफ द एज निकालते हैं। सम ऑफ द एज का मतलब होगा हस्बैंड, वाइफ प्लस क्या आएगी? चाइल्ड। इनकी एज की एडिशन निकालेंगे। अब एडिशन निकालते, जब आप एडिशन निकालते हो तो सम का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इनटू नंबर, है कि नहीं यार? एवरेज इनटू नंबर। एवरेज कितना था? 27। और नंबर कितना है? 3, 3 लोग हैं। ठीक है, 27 into 3 करोगे तो नंबर कितना आएगा? 81। तो उस समय उनकी एज की एडिशन कितनी थी? 81। ये स्टेप समझ में? 81 ईयर उस समय थी। कब की है? तो मैं कहूंगा 3 year ago है, 3 year ago है। अगर 3 year ago तीनों की एज की एडिशन 87 है, तो प्रेजेंट में कितना, प्रेजेंट में कितना होगा? 3 साल पीछे तीन लोगों की एज की एडिशन 81 कह रहा है। 3 साल पीछे तीन लोगों की एज की एडिशन 81 कह रहा है, प्रेजेंट में कितना होगा? हाँ, कितने से बढ़ेगा ये बता दो बस। हाँ, एक पर्सन की एज कितने से बढ़नी चाहिए? नहीं नहीं यार, 3 से बढ़नी चाहिए, प्रेजेंट में लाएंगे तो। ऐसे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 3 into 3 कितना? 9 आना चाहिए। 3 into 3 कितना? 9 आना चाहिए। तो प्रेजेंट में लाते समय 3 into 3 यानी कितनी बढ़नी चाहिए थी? 9 बढ़नी चाहिए थी। स्टेप समझ में आ रही है? ठीक है, तो प्रेजेंट में एज की एडिशन कितनी हो जाती? 90। ये तीनों की प्रेजेंट की एज की एडिशन होगी। आपको सर प्रेजेंट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फाइंड ही तो प्रेजेंट में करना था। ठीक है, तो अब मैंने दूसरा सेंटेंस रीड किया। दूसरा सेंटेंस है एंड दैट ऑफ द वाइफ एंड चाइल्ड 5 year ago was 20 year, एवरेज एज है। हाँ? तो ये क्या कह रहा है? वाइफ प्लस चाइल्ड। तो मैंने कहा वाइफ और चाइल्ड की एज की एडिशन निकालते हैं। एज की एडिशन कैसे निकालेंगे? एवरेज इनटू नंबर। बताओ एवरेज कितना था? 20। नंबर कितना था? 2। नहीं नहीं यार, दो ही लोग हैं ना, वाइफ और चाइल्ड, तो दो ही पर्सन बनेंगे। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 40। एवरेज आया 40। बट ये जो एवरेज देखो, 20 into 2, सॉरी इज सम 40 आएगा। क्या आएगा? सम 40। सम 40 आ गया। तो मैंने कहा वाइफ और चाइल्ड की 5 साल पहले की एज की एडिशन 40 ईयर है। प्रेजेंट में कितना? प्रेजेंट में कितना? हर एक पर्सन कितने से बढ़ना चाहिए? 5 से बढ़ना चाहिए। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। एक पर्सन की एज 5 से बढ़ेगी, दो की कितनी हो जाएगी? 50 बन जाएगी। ठीक है, तो प्रेजेंट में लाने के लिए 2 into 5 यानी ये नंबर बन जाएगा कितना आपका? 50। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक क्लियर? मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इस नंबर को, अगर ये समझ में आ गया तो। अगर ये आपको चीज क्लियर है, तो मैंने ये कहा यहाँ पर कि आप बताइएगा यार कि यहाँ पर जो गिवन है, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड, इनकी एज की एडिशन कितनी हो गई? 90। ये कह रहा है वाइफ और चाइल्ड इनकी एज की एडिशन कितनी है? 50। तो बताओ हस्बैंड की एज कितनी? 40। क्यों 40 होगा? आप सीधा जाओगे, ये नंबर इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देन आंसर इज द हस्बैंड की वैल्यू होनी चाहिए 40।
तो 40 इज द आंसर। नोट डाउन कीजिएगा। बी इज द ऑप्शन। आराम से पहले रीड कर लो। देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है। अ फैमिली कंसिस्ट टू ग्रैंड पेरेंट्स। टू ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या होगा? आजी आजोबा हम लोग जिसे कहते हैं, यानी ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, दो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। एंड द टू पेरेंट्स, ठीक है, टू पेरेंट्स, ये तो क्लियर है सभी को। उसके बाद में थ्री ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है, तो थ्री चिल्ड्रन है, टू पेरेंट्स है, टू ग्रैंड पेरेंट्स है, नंबर ऑफ पीपल कितने? 7 हो गए। ये पहले क्लियर होना चाहिए। अब ये कह रहा था एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इज अ 67 ईयर। जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनकी एज की अगर एवरेज एज की बात करें तो 67 है ग्रैंड पेरेंट्स। एंड दैट ऑफ द पेरेंट्स इज अ 35 ईयर एंड दैट ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन इज अ 6 ईयर। ग्रैंड चिल्ड्रन की एवरेज एज है 6 ईयर। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फैमिली? फैमिली की एवरेज एज फाइंड करना है। अब देखो फैमिली की जब एवरेज एज आपको फाइंड करनी है तो आपको फैमिली की एज की क्या फाइंड करनी पड़ेगी? पहले एडिशन। एडिशन को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो देखिए यार आंसर कौन सा आएगा, ट्राई कीजिएगा। जो भी नंबर आएगा पहले तो एडिशन करनी पड़ेगी, एडिशन को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चेक करते हैं। और किसी का मतलब एक पर्सन ने तो आंसर दे दिया यार संजय का, ठीक है, और किसी का आंसर है? पूरा नहीं सॉल्व करते, बस पहले आप समझ लो कि आपको एवरेज एज तो फाइंड करना है, यानी सभी की एडिशन लगेगी, उसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने एक सिंपल सा आपसे पूछा, आप बताओ ग्रैंड पेरेंट्स की एवरेज एज कितनी है? 67 है, तो एज की एडिशन कैसे निकालेंगे? सम कैसे निकालते हैं? एवरेज इनटू नंबर, ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट्स की एज की एडिशन मिलेगी 67, ये एवरेज था, इनटू कितने लोग थे ग्रैंड पेरेंट्स? 2 लोग थे, तो 67 इंटू 2 प्लस हो गया ग्रैंड प्लस पेरेंट्स। पेरेंट्स की एवरेज एज कितनी है? 35। 35 है और नंबर ऑफ पर्सन कितने थे? 2 थे। फिर ग्रैंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के एज की एवरेज एज कितनी है? 6। चिल्ड्रन कितने थे? 3 थे, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 इंटू 3। ये स्टेप समझ में आ रही है सभी को? ये सभी फैमिली में जितने भी नंबर ऑफ पीपल है उनकी एज की क्या हो गई? एडिशन। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 7, तो डिवाइड किससे करना है? 7। बन गया आंसर, एक ही स्टेप में बन जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए हम लोग क्या कर रहे थे, किस प्रकार से इसमें सॉल्व करने वाले थे। ठीक है, अब डिवाइड करते समय आप जानते हो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 67 इंटू 2, व्हाट इज द 67 इंटू 2 यार? 134, ये नंबर आएगा 134 प्लस यहाँ पर ये बनेगा 70, ये बन जाएगा हमारा 18 डिवाइडेड बाय कितना? 7। अब एडिशन करते समय देखो मैं राउंड अप वाली मेथड ज्यादातर अप्लाई करता हूँ कि ये 134 70 18 ये थोड़ा सा नहीं कि कैलकुलेशन इंडिविजुअली लिखते बैठेंगे, यूनिट प्लेस से टाइम लग जाता है। राउंड अप का मतलब क्या होता है? रफली ऐसे बड़े बड़े नंबर को उठा लो। जैसे 130 है, मैंने 4 स्किप किया है, यहां से 70, 130 और 70 200, तो माइंड में पूरा जल्दी सेट हो जाता है 200। अब इसके पास 4 था, 4 में से 2 इधर दे दो, 20, 18 प्लस 2 कितना? 20, 20 और 2 22, 200 तो पहले ही था और 22, तो नंबर कितना आएगा? 222। 222 और डिवाइड किससे करेंगे यार? 7 से। ऐसे थोड़ा, इससे क्या होता है देखो एग्जाम में हमारे पास टाइम कम है और हम लोग अगर यूनिट प्लेस से लिखते जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो राउंड अप वाली मेथड करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखने की कोशिश करना है। अब चलो डिवाइड करते समय 7 से डिवाइड करके चेक कीजिएगा। 7 कितना? 7 1 जार 7 कितना? 3 जार 7 3 जार कितना होता है? 21। 21 जाने के तो बचा कितना? 1। 1 पे 2 कितना? 12, तो 7 1 जार 7, 7 जाने के बाद बचा कितना 12 में से? 5, तो आएगा 31 एंड 5/7। इसे आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो 31 5/7 वाला ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन था? बी इज द आंसर, बी इज द राइट आंसर। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दे रहा है देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg when a new person come in the place of one of them weighing 65 kg। यानी एवरेज वेट जो है कितने पर्सन का? 8 पर्सन का। कितने से बढ़ गया? 2.5 kg से बढ़ा। लेकिन कब बढ़ा? तो कह रहा कि एक पर्सन ऐसे आया जो ऑलरेडी 65% kg का जो पर्सन था उसके प्लेस पे आने की वजह से।
ठीक है। फिर ये कह रहा है व्हाट माइट बी द वेट ऑफ न्यू पर्सन, जो न्यू पर्सन आया है उसका वेट कितना आएगा, ये फाइंड करना है, उसका वेट कितना आना चाहिए। ट्राई कीजिए। अभी ये जो एग्जांपल है इसका सबसे पहले तो वैभव इनका कहना है सी ऑप्शन करके। वैभव सी क्यों यार, सी ऑप्शन क्यों? एवरेज और 10% है। हाँ 10% का 2.5 के माइनस करके होगा, हाँ तो 2.5 के वेट किया हाँ और वेट किया है तो 65 प्लस राइट। आप देखो पहले एक समझ लो आप, उसने क्या दिया, ठीक है, क्या गिवन था कि द एवरेज वेट ऑफ 8%, वो क्या हो रहा है, सेम है या इंक्रीज हो रहा है? क्या कर रहा है, 8% का एवरेज एज क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज का मतलब बढ़ गया, बढ़ गया कि हाँ, कितने से बढ़ा, तो वो कह रहा है 2.5 केजी से बढ़ा, 2.5 केजी से बढ़ा। एवरेज बढ़ने का मतलब क्या हुआ पता है, पर पर्सन का वेट कितने से बढ़ गया, 2.5 केजी से बढ़ गया। कब बढ़ा, व्हेन अ न्यू पर्सन कम इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेटिंग 65 केजी, जब एक नया पर्सन आया जो 65 केजी की जगह पर आया, इस वजह से बढ़ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 65 केजी की जगह पर एक पर्सन नया आने के बाद बढ़ जाता है, तो नया पर्सन का वेट ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा कि नहीं, 65 से ज्यादा होगा। तो फिर कितना होगा यार न्यू पर्सन का वेट, अगर मान लो ऐसे लिखा ला जाए कि न्यू पर्सन का वेट कितना होना चाहिए, तो सिंपल 65 से तो ज्यादा होगा, तो 65 प्लस लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे ना 65 प्लस। फिर बढ़ा कितना यार, तो हम लोगों ने देखा 2.5 का बढ़ा, कितने लोगों के पीछे बढ़ा, 8, ये एवरेज वेट है कि नहीं, ये 8 है, तो सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। व्हाट इज द सम फॉर्मूला, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज, 2.5, नंबर 8, तो मैं यहां पर लिखता हूं 2.5 इंटू क्या करेंगे, 8 करेंगे, 2.5 इंटू 8। देखो 8 का मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्या ऐसे करते बैठो कि टाइम लग जाता है। 8 का मतलब होता है डबल डबल डबल, कितनी बार डबल, 3 बार डबल, क्योंकि 2 इंटू 2 इसको 8 कहते हैं। 2.5 का डबल, अरे 2.5 का डबल 5, 2.5 के डबल यानी 5, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, तो यहां पर जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 65 प्लस 20, एंड 65 प्लस 20 व्हाट इज द आंसर है, 85, 85 इज द आंसर। यही एग्जांपल कभी कभार आपके एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि यहाँ पर इंक्रीज की जगह पर डिक्रीज आ गया, तो डिक्रीज आ गया तो क्या करोगे, माइनस करेंगे, बाकी सेम मेथड है, ठीक है, ऐसे करना है। चलो नोट डाउन कीजिए, चेक कर लीजिएगा, इसे बना रहा था। सी वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आना चाहिए, ठीक? ये भी, हाँ ये भी एज के ऊपर ही है, हाँ चलो बनाओ आपको क्या दिया है, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इज अ 60 केजी, 20 स्टूडेंट का एवरेज वेट है 60 केजी, ठीक, इज अ 60 केजी। इफ द वेट ऑफ देम ऑफ द टीचर इज एडेड, टीचर का वेट अगर ऐड कर दिया जाए, देन द एवरेज इज इंक्रीज बाय 2 केजी, एवरेज कितने से बढ़ जाता है, 2 केजी से बढ़ रहा है अगर टीचर ऐड हो जाता है। व्हाट इज द टीचर्स वेट, टीचर का वेट कितना आएगा, द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इज 60 केजी, और ये कह रहा है एवरेज अगर टीचर इज एडेड देन द एवरेज इज इंक्रीज बाय 2 केजी, टीचर अगर ऐड हो जाता है तो उसमें 2 केजी से एवरेज बढ़ रहा है, देन व्हाट इज द वेट ऑफ टीचर, क्या करेंगे यार, बहुत सिंपल है। पहले तो 20 स्टूडेंट की एज की एडिशन निकालो और टीचर के साथ भी निकालेंगे, ठीक है, तो उस समय माइनस करना है बस। किसी का आंसर, सी ऑप्शन, ओके वैभव इज से सी, गीतांजलि इनका भी सी ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन से, ओके और किसी का, एक्सट्रीमली सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं इसमें, बहुत हद से ज्यादा सिंपल है। बस आपको एक कंसेप्ट है, पहले स्टूडेंट की एज की एडिशन कितनी थी,
अब टीचर अगर बढ़ जाए तो अब स्टूडेंट प्लस टीचर की एज की एडिशन कितनी आएगी? यहाँ पर अशोक सर इनका भी कहना है कि सी ऑप्शन आएगा। और ऑनलाइन के 2 लोगों ने आंसर दिए हैं, आप में से 1 पर्सन आंसर दे रहे हैं। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखा आप बताओ स्टूडेंट कितने हैं? 20। एवरेज एज कितना है? 60। तो एज की एडिशन निकाल सकते हैं। एज की एडिशन मतलब सम का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज इंटू नंबर, है कि नहीं? तो मैंने कहा सम ऑफ स्टूडेंट, सम ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट, एज ऑफ स्टूडेंट ऐसे लिखना भी नहीं एग्जाम में, बट अभी के लिए मैं आपको दिखाने के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। सम ऑफ द एज ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की एज की एडिशन कितनी है, ठीक है, ऐसे मैंने पूछा। तो आपको कि सर एवरेज इंटू नंबर कर दो या नंबर इंटू एवरेज को। तो चलो एवरेज कितना था? 60 kg, नंबर कितना था? 20। तो 60 इंटू 20 कितना? 1200। ऐसे होगा 1200। ये स्टेप समझ में क्लियर है? किसी को डाउट नहीं? अब मैंने कहा नेक्स्ट क्या हुआ, टीचर ऐड हो गया, टीचर ऐड हो गया। तो अब टीचर ऐड होने की वजह से स्टूडेंट तो आएंगे प्लस टीचर भी आएंगे, स्टूडेंट तो है टीचर भी आएंगे। अब आप बताओ एवरेज कितने से बढ़ गया, कह रहा था 2 kg से एवरेज बढ़ गया। अगर 2 kg से एवरेज बढ़ता है, पहले एवरेज कितना था? 60, अब 2 से बढ़ गया तो कितना होगा? 62 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 62 यहाँ। और कितने लोग हो गए अभी? 21 होंगे। पहले 20 स्टूडेंट थे, अभी टीचर बढ़ने के बाद 1 पर्सन बढ़ जाएगा, तो नंबर कितना होना चाहिए? 21। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं बता? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? 21 इंटू 2 42, 42 से क्या देंगे हम लोग? 2 देंगे, कैरी कितना होगा? 4। हाँ, यानी 21 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करो, 126, 126 में 4 ऐड करेंगे 130। तो ये नंबर की एडिशन होगी 1302। स्टेप समझ में? अब आप बताओ मुझे कि यार पहले वाले जगह पर जब हम लोगों ने सॉल्व किया, स्टूडेंट की एज की एडिशन कितनी हो गई थी? 1200। अब स्टूडेंट की एज की अगर एडिशन 1200 है, आज के डेट में स्टूडेंट प्लस टीचर की एज की एडिशन कितनी है? 1302, है कि नहीं? तो ये नंबर क्यों बढ़ा होगा? तो आप जानते हो टीचर हार्ड हुआ, इस वजह से बढ़ा। तो मैंने कहा टीचर कित की एज कैसे है, तो क्या करेंगे? बस डिफरेंस लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस? 102। तो 102 इज द आंसर। बस ये कंसेप्ट है। तो 102 वाला सी इज द राइट आंसर। नोट डाउन कीजिए, बताएंगे। देखें ये वाला क्वेश्चन बनेगा। The average age of 4 members, each having the age difference of 2 years, is a 54. एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर है, सभी में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 ईयर का। और एवरेज कितना दिया? 54। व्हाट इज द सम ऑफ यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट फैमिली मेंबर? यंगेस्ट यानी सबसे छोटा, ओल्डेस्ट सबसे बड़ा, उनका एज का एडिशन कितनी होगी? डी ऑप्शन। ओके नेहा, इनका डी ऑप्शन लगा। मैंने इसके पहले भी एक क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से कंडक्ट किया था, ऑड नंबर का एवरेज था। मैंने कुछ ट्रिक्स ऐसे बनाई थी, मैंने 3 मेथड बताई थी पहले लेक्चर में, अगर याद होगा तो। ऑड नंबर दिए थे, उनका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर था 4 नंबर, उनका एवरेज समथिंग दे दिया था, ठीक है ऐसे। तो एक तो एक्स वाली मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, बट वो लेंदी होगी, मतलब सिंपल वैसे भी बना सकते हैं। देखिए डी ऑप्शन 108। ओके वैभव कैसे 108 है? हाँ एक्स वाली मेथड, यानी सबसे यंगेस्ट की क्या मानी? एक्स, सेकंड एक्स प्लस 2, उसके बाद में एक्स प्लस 4, देन एक्स प्लस 6, ऐसे सॉल्व किया। ओके एक्स वाली मेथड से तो बना सकते हैं, ठीक है। मैं दूसरी मेथड देखो कैसे सजेस्ट करना चाहता हूँ आपको। ये ऑलरेडी पता है, आप सभी जानते हो।
एक्स से तो बन जाएगा, एक्स वाली मेथड बुक में भी आप हर जगह पर मिल जाएगी, आराम से आप बना सकते हो। मेथड क्या होनी चाहिए, आप बताओ कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं और डिफरेंस कितने का है हर एक में। तो डिफरेंस 2 है मतलब कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब दो दो से बढ़ रहे तो कॉन्जिक्यूटिव हो गया कि नहीं है, दो दो से बढ़ रहे लगातार है, डिफरेंस सेम है। और एवरेज कितना है, आप जानते हो एवरेज अगर 54 है तो वो बीच में आएगा, बीच में आना चाहिए। तो मैंने कहा बीच में अगर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, मैंने बीच में आ रहा होगा तो मैंने लिख दिया ये मेरा एवरेज है 54 का, ये मेरा एवरेज बना है, ये क्लियर है, एवरेज होगा, ये बन गया। अब एवरेज होगा, एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है, इसका मतलब इसके बाद में दो और इसके पहले दो, इसके बाद में 2 पर्सन होंगे, इसके पहले 2 होंगे, ये समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा इसके बाद में और इसके पहले कैसे लिखेंगे, और जगह पर तो 2 का डिफरेंस ही होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पर एक पर्सन आएगा और यहां पर एक पर्सन आएगा, ठीक है, यहां पर एक आएगा और यहां पर एक आएगा, ऐसे पर्सन होंगे, फिर होंगे कि नहीं। और बात ये क्या है ना, इसमें बात ऐसी है कि जो हर एक पर्सन का जो एज का डिफरेंस है वो 2 का ही होना चाहिए। तो मैंने ये कहा कि इन 2 पर्सन में भी एज का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का ही होना चाहिए, 2 का ही होना चाहिए। एक नंबर 54 के बाद में, एक नंबर 54 के पहले, और 2 का ही डिफरेंस होना चाहिए। कौन सा होगा, 54 के पहले 54 के बाद में 2 का डिफरेंस होना चाहिए उन दोनों में। क्या नंबर लिखोगे, हाँ 53, करेक्ट, करेक्ट राइट। एक नंबर लिखेंगे 53 और एक नंबर आएगा 55, सिंपल सी बात है। इसके पहला इसके बाद का 2 का डिफरेंस है कि नहीं। 53 और 55 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, समझ में आ रहा है, ये तो मिडल है। 54 एवरेज, उसको ऐसे रखा, इसने कहा इसके पहले 2 इसके बाद में 2, 4 नंबर थे, इस वजह से कॉन्जिक्यूटिव वर्ड। तो ऐसे 2 नंबर होंगे तो जो यहां पर और यहां पर लिखने के बाद में दोनों में कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 2 का डिफरेंस। तो अब मैं 54 के पहले नंबर तो 51 भी है, 52 भी है, 53 भी है, अगर वो लिख देता हूं तो ये डिफरेंस ही नहीं बना पाएगा ना, 2 का डिफरेंस नहीं बना पाएगा। तो एक ही रास्ता था कि अगर मैंने इसे 53 किया तो ये नंबर मेरा कितना आता, 55। तो मैंने दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। तो ये 55 है, 55 से 2 नंबर बड़ा कौन सा आएगा, 57, तो यहां पर 57 था फिर। और 53 से 2 नंबर छोटा कौन सा था, 2 नंबर स्मॉलर, 51। ये स्टेप समझ में आए कि नहीं बता। तो वो जो 4 पर्सन थे उनकी एज क्या थी, एक की एज थी 51, एक की एज थी 53, एक की एज 55 और नेक्स्ट की 57। हु इज द यंगेस्ट, व्हाट इज द यंगेस्ट एज, 51। What is the oldest person age, 57। then what is the sum here, 51 plus कितना, 57। what is the addition, 108। then 108 is the answer, D is the option। हाँ डायरेक्ट, हाँ 54 इंटू, नहीं कंपलसरी नहीं है डायरेक्ट बने, क्योंकि वो 54 बीच वाला नंबर है, बट वो हर बार लॉजिक लगेगा इसकी गारंटी नहीं। 3 पूछा था तो 54 इंटू 3 करते बैठेंगे, अलग आ जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। मतलब हर बार लगेगा, हो सकता है यहाँ पर तो लग रहा है, हर बार लगेगा इसकी गारंटी नहीं। चलो चेक कीजिए और बताइएगा। साइड में संजय नोट डाउन। मेथड समझ में, अगर यही क्वेश्चन मुझे बुक वाली मेथड से सॉल्व करना है, वो कैसे देंगे, एक्स है तो दूसरा x+2, x+4, x+6, सभी की एडिशन डिवाइड बाय 4 और उससे सॉल्व करेंगे, जो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, फिर आपकी एक्स की वैल्यू मिलेगी, फिर आप सॉल्व करोगे, इस प्रकार से जा सकते हैं। आई थिंक इज पीडीएफ कंप्लीट होगी ये वाली, ठीक है, बेस्ड ऑन द एज वाला, ये समझ में आया, ठीक है, इसे मैं सेव कर देता हूँ, इसका सेकंड पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा। एक मिनट, चलो अब हम लोग चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जो अनादर पैटर्न है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें गिवन क्या है पहले समझे, इस एग्जांपल में क्या दिया जाता है, टाइप नंबर 4 में
ये बेस्ड ऑन द क्रिकेट गेम्स के ऊपर हो जाएंगे, नेसेसरी नहीं क्रिकेट ही दिया जाए, पर मैक्सिमम बार क्रिकेट के ऊपर दिया जाता है। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, क्रिकेट देखने वाले पर्सन ने क्या ऑटोमेटिकली रन रेट निकाल लेते हैं। रन रेट का मतलब ही क्या होगा, एवरेज होता है। आप जानते हो 1 ओवर जब खेली जाती है क्रिकेट में, आई थिंक सभी लोग क्रिकेट देखते हैं, कोई ऐसा पर्सन है क्या कि जो बेसिक भी पता नहीं है क्रिकेट का? ओके, नहीं। 1 ओवर में कितने गेंद होते हैं यार? 6 होते हैं। क्लियर। रन रेट का मतलब कैसे निकालते हैं, रन रेट कितना निकालते हैं आप लोग, कैसे रन रेट निकालते हैं? रन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओवर्स, इसको रन रेट कहते हैं। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल में अगर देखा जाए, इन द फर्स्ट 10 ओवर, इन द फर्स्ट 10 ओवर, हम ये कह रहा है 10 ओवर में द ओवर ऑफ द क्रिकेट गेम। ठीक है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको स्लाइटली चेंज करता हूं बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। In the first 10 over, in the first 10 over cricket game, the run rate was only 3.2. रन रेट का मतलब आप आसान भाषा में कह सकते हो एवरेज। रन रेट का मतलब हम लोग एवरेज ही कहेंगे हमारे मैथ्स में। अब 10 ओवर में रन रेट कितना है, 3.2 का है, मतलब 10 ओवर हो चुकी है, लोग तो खेलते जा रहे हैं, 3.2 का रन रेट चल रहा है। तो कोई बता सकता है रन रेट अगर 3.2 का चल रहा है, रन कितने बने? 32 बने। और जो देख क्रिकेट देखने वाला वो तो ओवरली कहेगा 32 ही रन बने हैं, क्योंकि 10 ओवर में 3.2 का रन रेट है। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन्स? ठीक है, हमें रन रेट कितना बनाना पड़ेगा, रिमेनिंग ओवर कितने की बाकी है, 40 ओवर, और जबकि टारगेट कितने का है, 282 का है। कितना रन रेट बनाना पड़ेगा? आपने देखा होगा क्रिकेट मैच जब पहली चलती थी, अभी तो ज्यादातर लोग ने क्या T20 वर्ल्ड कप देखते हैं, 20 वाले ज्यादा चल रहे हैं, 20 ओवर में गेम खत्म हो जाता है। लेकिन पहले ने क्या, सबसे फेमस वनडे मैच चली। ठीक है, वो वनडे टेस्ट सीरीज चलती थी, वनडे ज्यादातर चलता था। वनडे मैच में एक दिन में 50 ओवर डाले जाते थे, 50 ओवर की मैच होती थी पहले। ठीक है, ज्यादा से, ठीक है, अभी भी चलती होगी। अब आप बताओ, पहले रन 10 ओवर में 33.2 का रन रेट है, हमारे पास रिमेनिंग ओवर कितनी बाकी है, 40 ओवर बाकी है, टारगेट कितना है, 282 का, 282 का टारगेट है। तो मुझे एक बात बताओ, कितना रन और बनाना पड़ेगा, ये कैसे पहले डिसाइड करेंगे, और कितने रन बनाने पड़ेंगे ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो हम लोग कहेंगे यार पहले तो अभी के रन कितने बने, अभी रन्स कितने बने ये पहले निकालने पड़ेंगे। प्रेजेंट रन, प्रेजेंट रन के लिए, प्रेजेंट रन का मतलब होता है सम। ठीक है, वो होगा। आप बताओ ओवर कितनी हुई थी, 10, रन रेट कितना था 3.2 का, तो 10 इंटू 3.2 कितना, 32। अभी रन कितने हो गए हमारे पास, 32 रन बने। और कितने रन बनाने पड़ेंगे, तो हम लोग कहेंगे रिमेनिंग, और कितने रन बनाने पड़ेंगे। तो आपका टारगेट कितने का है, 282, तो 282 में से 32 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बताओ यार कितना रन बनाना पड़ेगा, 250 रन बाकी है, 250 रन बनाने हैं। अब 250 रन अगर बनाने हैं तो कितने ओवर्स में बनाने हैं, 40 ओवर्स, बाकी कितने हैं 40 ओवर्स से। तो 40 ओवर्स में अगर मुझे ये रन बनाने पड़े तो आपको रन रेट निकालना पड़ेगा। तो बताओ रन रेट कैसे निकालेंगे? रन रेट का मतलब होता है रन्स डिवाइडेड बाय ओवर। कितने रन्स बनाने यार, 250, कितने ओवर में बनाने हैं, 40, तो डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे, डिवाइड जैसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 यहाँ पर क्या आंसर, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4 कितना, 6 जार, 4 6 जार कितना यार, 24, 24 जाने के बाद बचा कितना, 1, 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना, 25, मतलब 0.25। ये आ जाएगा यहाँ पर 6.25 वाला आंसर। तो 6.25 कौन सा ऑप्शन, ए, देन ए इज द आंसर है, ऑप्शन ए आंसर आपका बन जाएगा। तो ये वाला आंसर आना चाहिए, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ हाँ, हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी वैसे भी कर सकते हैं। आप में से क्रिकेट के फैंस कितने हैं, मतलब कोई भी मैच आ जाए देखते रहते हैं? वैभव देखते हैं, ओके, और किसी का? मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा क्लास में, एक ऐसा स्टूडेंट था, कुछ भी मैच चले वो मोबाइल लेके बैठता था। हॉटस्टार अलग अलग जगह पर मैच होती कि नहीं, वो चैनल पे कंटिन्यू मोबाइल, क्लास भी चल रही मोबाइल में, कम से कम उसका स्कोर बोर्ड तो चल रही होगा, कितने रन बने क्या। आईपीएल के दौरान देखिए आप लोग ने क्या कुछ भी काम धंधा बंद कर देंगे, वो आईपीएल की टीवी को चिपके रहेंगे। एक सर्वे बताता है, देखो बाकी लोग की मैच है, वो लोग आईपीएल खेल रहे हैं, वनडे चल रहा है, सभी
मैंने कहा था कि देखो मत, लेकिन रोज अगर क्रिकेट होगा तो रेगुलर देखना जरूरी है क्या? नहीं यार, कम से कम बहुत सारे लोग 4 या 5 घंटे क्रिकेट में बैठा देते हैं सिर्फ देखने के लिए। और रिपोर्ट ये कहता है कि जो क्रिकेटर है, इंडिया का कैप्टन रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू आया था, उसको पूछा गया कि जब मैच चलती है तो आप देखते हो? कहते मैं थोड़ी देखता हूँ, मैं प्रैक्टिस करने में बिजी रहता हूँ। जो क्रिकेटर खुद ही है वो भी नहीं देखते सभी की मैच, और हम लोग बिना फालतू के देखते रहते कि कब क्रिकेट होगा। इंडिया की आप बात देख लीजिएगा, इंडिया और पाकिस्तान की मैच होने दीजिए, हम लोग पुणे से हैं, पुणे में फाइनल कोई भी मैच होने दीजिए, गली गली में लोग आपको नजर नहीं आएंगे, पूरा सामसूम हो जाएगा, एकदम शांत। ठीक है, जब इंपॉर्टेंट है उस समय तो देखना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि देखो मत, बट इतना भी लत ना लगे कि दिन रात वही देखते चल रहे हैं। फिर क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, आपको पता है कि इंडिया में मैच चलती रहेगी, वनडे आएगी, टेस्ट सीरीज आएगी, वर्ल्ड कप आएगा, कुछ ना कुछ तो निकालते ही रहेंगे। जो लोग खेलने वाले उनके लिए फायदेमंद है, हम लोग उनके पीछे बिजी हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये देखिएगा, पहले स्क्रीन के ऊपर आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। एक मिनट, पहले देख लो आप एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और ट्राई कीजिएगा क्या है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, देखो। हम्म, पहले रीड करो अच्छी तरह से, क्या क्लियर होगा अभी? ठीक है, अभी नजर आ रहा होगा आपको, इसमें भी चेंजेस करेंगे बट आप देख लीजिए क्या गिवन है। अब बैट्समैन इन हिज 17 इनिंग, व्हाट इज मीन बाय इनिंग? इनिंग का मतलब आप मान लो 17वीं मैच खेल रहा है वो, 17वीं मैच खेल रहा है ऐसे, हाँ। मेक अ स्कोर ऑफ 85, मतलब उसने इसके पहले भी कुछ मैच खेली होंगी, 17 वाली इनिंग खेली उसने, स्कोर कितना बनाया? 85, एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय द 3 रन। एवरेज कितने से बढ़ा? 3 रन से बढ़ गया, इंक्रीज बाय हिज एवरेज बाय 3 रन। देन व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 17 इनिंग? 17 इनिंग के बाद में एवरेज कितना था? व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 17 इनिंग? यार सॉल्व कीजिए, ट्राई करो, बहुत सिंपल है। कि क्रिकेटर है जिसने, क्रिकेटर जिसने 17 ही इनिंग खेल रहा है, 17 इनिंग चल रही है, और 17 इनिंग में उन्होंने 85 रन्स बना दिए, ठीक है, तो अब उसका एवरेज बढ़ गया, एवरेज 3 से बढ़ रहा है। तो इसके पहले 17 इनिंग के बाद में उनका एवरेज रेट क्या होगा? व्हाट इज द एवरेज? एवरेज का मतलब रन्स डिवाइडेड बाय ओवर, रन्स डिवाइडेड बाय इनिंग, ऐसे निकाल सकते हो। ट्राई कीजिए, मैं आपको दो अलग अलग मेथड से बताऊंगा, बस आपको वो समझ में आना चाहिए कि कैसे ओरली बना सकते थे विदाउट कैलकुलेशन। तो गारंटी कहता हूं कि अगर कोई क्रिकेट के फैंस होंगे तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, वो सीधा सीधा बना देगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं लगेगी उनको। कुछ आंसर, इतना टाइम क्या लगा रहे हो? देखिए, बहुत टाइम लगा दिया आप लोग, आप बताओ कैसे सॉल्व करना था। देखिए मेथड क्या था, अब बैट्समैन 17 इनिंग, मेक अ स्कोर ऑफ 85, 17 इनिंग में कितने रन बनाए? 85। तो डायरेक्ट थोड़ी 17 खेला होगा, इसके पहले कितने मैचेस इनिंग उन्होंने प्ले किए? 16 प्ले किया, तो 16 के रन पता है क्या? नहीं। अब अगर 17 इनिंग में 85 बनाने की वजह से देयर एवरेज इंक्रीज बाय कितने से? 3 रन से एवरेज बढ़ गया। व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 17 इनिंग? तो मैंने ऐसे माना कि मान लो 16 इनिंग तक रन होंगे आर, 16 इनिंग तक रन होंगे आर, आर और डिवाइडेड बाय 16, ये बना रन्स डिवाइड बाय ओवर या इनिंग इज इक्वल टू एवरेज। अब एवरेज पहले का भी पता नहीं, एवरेज मान लेते एक्स। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं? पहले रन कितने होंगे? आर, नंबर ऑफ मैच कौन सी चल रही होगी? 16, एवरेज कितना बना? एक्स, ऐसे माना। अब 17वीं जब मैच हुई होगी, 17 नंबर की मैच, तो पहले रन आर प्लस इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे? 85 डिवाइडेड बाय कितना? 17। ये अभी की करंट सिचुएशन।
पहले रन कितने थे 8, अब रन कितने बनाए उन्होंने 85, ऐड हुआ, कौन सी मैच चल रही है 17। अब एवरेज क्या हुआ, कम हुआ या ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ, बढ़ गया, कितने से बढ़ा एवरेज 3 से बढ़ा। एवरेज 3 से बढ़ना तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखना चाहिए, एवरेज अगर 3 से बढ़ा तो क्या लिखना चाहिए x+3। ये स्टेप बताओ, ये समझ में आएगी, यहाँ तक स्टेप समझ में आ रही। तो मैंने कहा चलो यहां तक अगर आपको क्लियर होगा तो हमारा आंसर निकालना है, हमें x+3 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये हमारी टास्क है। ये टास्क है कि नहीं, x+3 अगर निकालना है तो r की वैल्यू पता होनी जरूरी है इन द फॉर्म ऑफ x। तो मैंने कहा जब ये नंबर 16 इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r इज इक्वल टू कितना 16x, r इज इक्वल टू कितना 16x। पहले लेंदी मेथड बता रहा हूँ, बुक वाली मेथड। अगर r की वैल्यू 16x है तो हमें तो यहाँ पर ये फाइंड करना है, इस नंबर को फाइंड करना है। देखिए यार ये नंबर को मैं यहाँ पर कैसे लिख रहा हूँ, ये आ गया r प्लस कितना 85 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना 17, इधर मल्टीप्लाई करने जाएगा तो क्या आएगा 17x प्लस 17 इंटू 3 कितना 51। ये स्टेप समझ में आ रही है, ठीक। तो r की वैल्यू तो 16x रख सकता है, तो मैंने लिखा 16x प्लस 85 इज इक्वल टू 16x प्लस 85 इज इक्वल टू 17x प्लस कितना, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं आपको बोर्ड पे दिख जाए पूरा, ठीक है, प्लस कितना 51। चलो ये स्टेप समझ में आए कि नहीं देख लो, यहां तक क्लियर है। तो मैंने ये कहा कि चलो अगर ये पूरा लिख देते हो, तो मैंने कहा ये 16 अगर इस साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस, और ये 51 अगर इस साइड में आएगा तो भी क्या करेगा माइनस। 85 में से 51 माइनस करो 34, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 34। यानी पहले उनका एवरेज कितना था, पहले एवरेज कितना था, पहले कितना था 34 का था, अरे पहले कितना था एवरेज 34 का था। अभी के हिसाब से एवरेज कितने से बढ़ रहा है 3 से, तो 34 प्लस 3 कितना होना चाहिए 37। तो अभी का जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 37। बट ये पूरा का पूरा बुक वाली मेथड, पूरा प्रेजेंट करना पड़ा, हर एक चीज को लिखना पड़ेगा, उस प्रकार से आपका आंसर आएगा। अभी के लिए नोट डाउन कीजिए, ट्रिक्स बताता हूँ उसके बाद। अब मैंने क्या करना है, अगर ये मेथड आपके सामने पूरा है, एग्जाम में मैं कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको सिर्फ कंसेप्ट क्या ध्यान में रखना था, कंसेप्ट ऐसे था, सपोज मान लो मैं एक साइड का इरेज कर देता हूँ या इस साइड में आ जाता हूँ, देखिए क्या करेंगे एग्जाम में, कैसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, आप कैसे बना पाओगे आप बताओ। उन्होंने 17 मैच में कितने रन बनाए 85 रन बनाए। ये यहां पर रख देता हूं, मैं कंसिडर करके चल रहा हूं कि आपने क्वेश्चन रीड किया और आपको पता है 17 भी मैच प्ले किए और उसमें 85 रन स्कोर किए। 85 रन स्कोर करने की वजह से एवरेज कितने से बढ़ा 3 से बढ़ा। एवरेज बढ़ने का मतलब 17वीं मैच तक एवरेज 3 से बढ़ा। यानी पहले 17 के पहले कितने मैच खेले उन्होंने, कितने प्ले किए 16। तो हर एक नंबर, हर एक ओवर के पीछे, हर एक इनिंग के पीछे 3-3 नंबर बड़े होंगे, 3-3 नंबर बने होंगे कि नहीं। तो मैंने कहा अगर हर एक नंबर के पीछे अगर 3-3 बढ़ रहा था तो 16 तक तो 3 बढ़ना चाहिए था, 16 इनिंग तक 3 बढ़ना चाहिए था। तो 16 इनिंग तक पहले रन कितने हुए होंगे, ऐसे अगर मुझे किसी ने पूछा तो मैं कहूंगा 16 इंटू क्या 3, 16 तक भी तो 3-3 से बढ़ना चाहिए कि नहीं। 17 इनिंग अभी प्ले किया, उसमें 85 रन बनाए, वो कह रहा 85 की वजह से एवरेज 3 से बढ़ गया, तो पहले तो 16 प्ले किया होगा ना, तो 16 के पीछे 3-3 बढ़ रहा होगा 16 के, तो कितना रन यहाँ पर बन गया फिर 48, 48 यहाँ के रन हो गए। अभी हम लोगों ने कौन सी मैच खेली थी 17वीं इनिंग थी, 17 की इनिंग की नंबर कितना था 85। तो अभी का रन रेट कितना होगा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अभी का रन रेट कितना। तो मैंने कहा बस 48 इसमें से क्या कर दो माइनस, 48 इसमें से माइनस करो, व्हाट इज द आंसर 37 इज द आंसर। बस ये समझे जब एवरेज बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब हर एक नंबर के पीछे वो नंबर बढ़ना। तो ये जब 17 भी इसने प्ले किया होगा, इसके पहले 16 तो प्ले किया होगा ना यार, तो 16 तो डायरेक्ट थोड़ी आएगा, वो 17 पे डायरेक्ट जंप थोड़ी करता है। 16 जब प्ले कर रहे होंगे पर मैच 3-3 से बढ़ा, पर मैच 3-3 से बढ़ा, तो 16 इंटू 3 कितना बढ़ा 48। तो 48 तो पहले वाले थे, तो 48 मैंने उसमें से क्या किया माइनस किया,
तो कितने में से 85 में से, देन व्हाट इज द रन रेट 30 इज द आंसर। ठीक है, नोट डाउन करना है। इस प्रकार आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो इसे। हाँ, ये पहले चेक कर लेना, एग्जाम में सीधा सीधा बन जाएगा ये क्वेश्चन, इसको कोई कैलकुलेशन ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए इंक्रीज का मतलब क्या होगा, पर उस हिसाब से आपको जानना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आता हूँ, ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 14। ये आप एक मिनट, आप पहले चेक कर लो ये स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर आपको नजर आ रहा है कि नहीं, और दिखाई दे रहा है कि नहीं। क्वेश्चन पूरा रीड कर लेना अच्छी तरह से, फिर मैं इसके बारे में देखता हूँ। अब देखो, अभी क्लियर होगा। ठीक है, रीड करो। अ क्रिकेटर हैज कंप्लीट 10 इनिंग, क्रिकेटर ने कितने इनिंग के लिए अभी तक 10 इनिंग कंप्लीट किया, एंड हिज एवरेज इज 21.5 रन। एवरेज कितना है 21.5, तो रन बता सकते हो कितना होगा, कितने रन बने, 21.5 इंटू 10 कितना बन जाएगा 215। देन हाउ मेनी रन मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग, नेक्स्ट इनिंग मतलब कौन से नंबर की 11, सो एज टू रेज एवरेज इज 24, एवरेज 24 से बढ़ना चाहिए। एवरेज होना चाहिए कितना, बढ़ना चाहिए नहीं, एवरेज कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। पहला वाला एवरेज कितना दिया उन्होंने, पहला वाला एवरेज दिया है हमें यहाँ पर 21.5, ये स्टार्टिंग का एवरेज है, और अब वो कह रहा है कि अब वो उनका एवरेज होना चाहिए 24, तो अब उन्होंने कितने रन बनाने हैं। टेन इनिंग तो प्ले किया, 10 इनिंग तक की रन रेट या एवरेज ये है 21.5, तो आप 10 इनिंग तक के रन पहले बना लो, फिर 11 में कितने रन बढ़ना चाहिए जिससे एवरेज उनका हो जाएगा 24। हाँ, सी ऑप्शन। ओके, और किसी का सी ऑप्शन ठीक है, संजय आपका। हाँ, पहले के रन तो ऑलरेडी पता है हमें, डायरेक्ट फर्स्ट रन। ओके, यहाँ पर संजय इनका कहना है डी ऑप्शन, ट्राई करो। हाँ, प्रणय आप भी बताओ यार, रीड किया ना प्रॉपर, पहले देख लो आपने रीड किया कि नहीं, रीडिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में कैलकुलेशन तो बना जाएगा, डायरेक्ट आ जाएंगे कैलकुलेशन। चलो यहाँ पर इस साइड में क्वेश्चन को रख देता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत दिखे भी। हाँ, अगर आपने रीड किया तो आपको पता होना चाहिए। एक मिनट, अगर चाहते हो तो पूरा देखिए, तो मैं थोड़ी सी साइज और बढ़ा देता हूँ इसकी, देखिए एक साइड में है। ठीक है, ओके, देखिए सी ऑप्शन। हाँ, ओके, और किसी का आंसर है, क्लियर है, ये दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन। कुछ लोग कह देखो मैंने क्या कहा, 10 इनिंग तक प्ले किया, तो 10th इनिंग के रन कितने हो गए ये फाइंड कर सकते हैं हम लोग ऐसे, 10 इनिंग के रन कितने होंगे तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने कहा 10 तक तो प्ले किया था ना, तो रन कितने होंगे, बताओ रन रेट कितना था 21.5, और कौन सी चल रही थी इनिंग, कौन सी चल रही थी 10, ये किया, तो बताओ 21.5 इंटू 10 कितना होगा 215। तो अभी तक उन्होंने कितने रन बनाए, 215 रन बना लिए, 215 बना लिए। अब मैच कौन सी प्ले करेगा 11, तो मैंने कहा चलो 11th वाली मैच प्ले कर रहा होगा, इनिंग प्ले कर रहा होगा, तो नंबर, अब आपको एवरेज कितना चाहिए 24, एवरेज 24 चाहिए कि नहीं, जैसे इन्होंने कहा, तो मैंने कहा देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ से चेक कर लेना एवरेज कितना चाहिए था, तो ये 24 का, मैं ड्यूअल ओरिएंटेड दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एवरेज 24 चाहिए, ये समझ में आ रहा है। अगर एवरेज आपको 24 चाहिए अभी का, तो एवरेज हमारा 24 है, नंबर ऑफ मैच, नंबर ऑफ इनिंग कौन सी चल रही है 11 है कि नहीं 11, तो बताओ 24 इंटू 11 कितना, 11 4 जार 44,
44 जाने के बाद बचा कितना 4, 11 2 जार 22, 22 पर प्लस 4 कितना 264। ठीक है, ये क्लियर है, यहां तक स्टेप समझ में। तो अब कंडीशन देखो क्या बना, कंडीशन कैसे बना। मैंने कहा 10th मैच तक रन कितने बनाए, मैच ही मान लो आप, इनिंग को मैच मान लो। 10th मैच तक रन कितने बनाए 215। 11th मैच तक रन कितने बने 264। तो सिर्फ 11 में कितने रन बने होंगे, सिर्फ 11 नंबर में कितने बने होंगे, तो क्या करेंगे इनका माइनस करेंगे। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस यार, 49, देन 49 इज द आंसर। 49 वाला ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, सी इज द आंसर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, कम से कम एक दो बार तो क्रिकेट देखा करो क्योंकि क्रिकेट देखोगे थोड़ा बहुत तो गारंटीड आएगा। मैं यही कह रहा हूं कि आप जो हम लोग एवरेज में रन रेट ऐसे यूज कर रहे हैं ना, एवरेज वगैरह, क्रिकेट देखने वाले लोग ने क्या हर ओवर के ऊपर रन रेट निकालते रहता है। हर एक छोटा छोटा एक भी ओवर हो गया तो उसका दिमाग चलता रहता है कि अब इतने रन की जरूरत है, इतना रन चाहिए, वो लोग ऐसे निकालते हैं। चलो नोट डाउन हुआ, देख लीजिए, रफली नोट डाउन कीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगा ही, ठीक है। आगे बढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक मिनट, अब टाइप नंबर हमारे पास आ रहा है, टाइप नंबर 5, ये सबसे आखिरी टाइप है जो एग्जाम में आता है। ये बेस्ड ऑन द टाइप नंबर, ये जो एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन द एवरेज स्पीड। पहले इसका कंसेप्ट बता देता हूं मैं, ठीक है, एक मिनट। इसका कंसेप्ट क्या है, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। थोड़ा सा स्लाइडली मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अभी के लिए यहाँ पर रखता हूँ। ओके, टाइप नंबर 5 करके लिखिएगा आप, नोटबुक में लिखो टाइप नंबर 5। एवरेज स्पीड, टाइप नंबर 5 एवरेज स्पीड। कंसेप्ट क्या है ध्यान से समझ लेना, कंसेप्ट है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड में बनाते समय, एवरेज पता है आपको, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लगता है आपको स्पीड का मतलब क्या है। तो स्पीड का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कहीं पर भी स्पीड की अगर बात की जाए तो आ जाएगा ये डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए, टाइम। ये होता है एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो स्पीड को मैं यस से प्रेजेंट कर देता हूं, डिस्टेंस को डी से, और टाइम को प्रेजेंट करेंगे टी से। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये हमारे पास टॉपिक है, आगे ये इसी के ऊपर बात होगी, बहुत सारे कंसेप्ट इसी के ऊपर आने वाले हैं। जब मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ा रहूंगा उस समय भी एवरेज स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए ये जब आप बुक में से सॉल्व करोगे तो आपको नजर आएगा सर ये तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ गया। क्योंकि एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर ये नहीं कहता टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछूंगा, एग्जामिनर कहता है पूरा का पूरा जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है वो मर्ज करके आपको पूछा जाएगा। तो दैट टाइम ये कहीं पर भी कंसेप्ट आ सकता है। तो स्पीड इन एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने कहा चलो डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या लिखते थे, डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे फिर। अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस को कैसे प्रेजेंट करेंगे, स्पीड इनटू टाइम, टाइम मल्टीप्लाई करने जाएगा तो हम लोग कहेंगे डिस्टेंस का आएगा स्पीड इनटू टाइम, ये बनेगा फॉर्मूला। अगर मैंने कहा चलो टाइम का वैल्यू निकालते हैं, टी की वैल्यू निकालते हैं, बताओ टी की वैल्यू कैसे आएगी फिर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या, स्पीड। देखो ये नंबर इधर जाने के बाद क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो एक ही कंसेप्ट है जो हर बार आपको ये लगने वाला है, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लो, ये बार बार आएगा आपको इस टॉपिक में भी। अब देखिए कंसेप्ट क्या है, चलो तो स्पीड डिस्टेंस टाइम इनके थोड़ा बेसिक हमें तो पता चल गया कि यार होता क्या है, ठीक है, इसमें जो लगेगा। तो मैंने कहा चलो अब क्या आने वाला है, तो अब आता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में होता क्या है, एवरेज तो था, अब उसको ज्वाइन कर दिया स्पीड के साथ में। अब एवरेज में आप लोग हर बार सॉल्व कर रहे थे सम डिवाइडेड बाय नंबर, ठीक है। अब ये यहाँ पर एवरेज स्पीड अगर लगा रहा होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम था कि नहीं। तो एवरेज स्पीड में ये क्या कहेगा, डिस्टेंस की जगह पर एक वर्ड ऐड कर देगा, वो कहेगा टोटल डिस्टेंस ले लो, टोटल डिस्टेंस, ये ऐसे कहेगा। और डिवाइडेड बाय क्या करेगा, जो टाइम था टाइम की जगह पर क्या आ जाएगा, बस टोटल टाइम आ जाएगा, क्योंकि एवरेज चल रहा है आपका। तो टोटल डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला बार बार आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। मोस्टली एक ही फॉर्मूले से हम लोग सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, बट इसके अलावा कुछ बुक में ऐसे भी आपको नजर आएंगे कि सर इतनी सिंपल सी कंडीशन थी, वो उसने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग द अनदर फॉर्मूलीज। वो भी एक यहाँ पर लिखा के दे रहा हूँ, पहले समझ लो कंसेप्ट है। मान लेते कि एक पर्सन है, ए नाम का एक पर्सन है। ये पर्सन ध्यान से देखिएगा ये कैसे कंडीशन दी जाती है। ए नाम का एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन ए टू बी जा रहा है, ए टू बी इस सिटी जाता है, ए टू बी जा रहा है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा ये नीचे हो गया। ए नाम का पर्सन है, मैंने कहा ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है। अब जाते समय इसने कहा वो जब जा रहा था ए से बी, उस समय उनकी जो स्पीड थी वो स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। जाते समय की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, यानी ए टू बी गया, स्पीड ज्यादा थी। अब हो सकता है कि वहां पर जाने के बाद उसको लगा कि मैं आराम से आना चाहता हूं, तो जब वो वापस आया तो वापस आते समय उनकी स्पीड हो गई y किलोमीटर पर आवर। मैंने थोड़ा कलरिंग अलग बना रहा हूं जिससे आपको समझ में भी आए। जाते समय की स्पीड कितनी है? नहीं नहीं, x किलोमीटर पर आवर। आते समय कितना है? y किलोमीटर पर आवर। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है इसमें? हाँ, डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्योंकि ए बी जाओ, जैसे मुंबई से पुणे चले जाओ, या पुणे, अब हम लोग पुणे में है तो मैंने पुणे टू मुंबई गया और मुंबई से पुणे भी आ रहा हूँ, तो कांस्टेंट क्या है? डिस्टेंस तो मेरा उतना ही रहेगा, बस मैं क्या कम ज्यादा कर रहा हूँ? स्पीड कम ज्यादा कर रहे हैं। अगर स्पीड कम ज्यादा करोगे तो टाइम भी क्या लगेगा? कम ज्यादा लगेगा। ये लॉजिक है ना, ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो कम टाइम लगता है, ये पता है। तो डिस्टेंस आपने देखा कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इस समय आता है एवरेज स्पीड। इस समय एवरेज स्पीड निकाला जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है इस ऐसे कंडीशन में, जब आपको डिस्टेंस कांस्टेंट लगे, उस कंडीशन के लिए कर रहा हूं, उस समय एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट था यार। क्या लिखा? 2xy, व्हाट इज द xy? इज द स्पीड। हाँ, 2xy डिवाइडेड बाय क्या? x प्लस वाई। x और y ये आने जाने की स्पीड है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। बताओ, टाइप नंबर 5 बहुत कम एग्जांपल है, मैं ये टाइम एंड डिस्टेंस में भी कवर करने वाला हूँ, बट यहाँ पर किसी को लगा बीच में बुक में आ रहा था, इस वजह से हम लोग यहाँ पर टीच कर रहे हैं। ये डिटेल में आएगा टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है। अ पर्सन ट्रेवल P2Q एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड हाँ एंड रिटर्न बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 50%। वापस आते समय स्पीड बढ़ा दिया 50% से। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द बोथ द ट्रिप? एवरेज स्पीड क्या आएगी? अब आप एक बात बताओ, व्हाट इज द कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या है? जैसे ये पर्सन क्या कर रहा है, हाँ, ये पर्सन कह रहा है यार ऐसे मान लो जाने की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। जाने की स्पीड तो 40 किलोमीटर पर आवर है, और वापस आते समय वो कह रहा है कि स्पीड कितने से बढ़ा रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा रहा है, सॉरी 50% से बढ़ा रहा है। 40 का 50 कितना? 50 क्या होता है? आधा। 50% क्या होता है? हमेशा आधा होता है। तो 40 का 50% कितना? 20 से बढ़ाएगा, 20 से बढ़ाएगा, 40 में 20 ऐड करेंगे, कितने से आएगा? 60 से आएगा। तो आने की स्पीड बन गई 60 किलोमीटर पर आवर। ये स्टेप समझ में? जाने आने की स्पीड बन गई, तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले से बना सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला यार? 2 इंटू एक्स इंटू वाई। बताओ 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 40, वाई की वैल्यू 60 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। 40 प्लस 60 कितना? 100। अरे 40 प्लस 60 कितना होगा? 100 होगा। तो ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, दो जीरो कैंसिल होंगे। देन 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 8 इंटू 6 48। तो आंसर आएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर। तो 48 किलोमीटर पर आवर मतलब सी इज द ऑप्शन है, ये आंसर होना चाहिए, ठीक। बट इसमें क्या हुआ ना, हम लोगों ने पूरा बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ओरिएंटेड सॉल्व किया। पूरा फॉर्मूला पता था, उस प्रकार से बनाते चले गए, दे नहीं बनाए, ठीक। और एक मेथड है वो भी दिखा देता हूँ, उससे आप कैसे बना पाओगे, ठीक है, क्लियर? रब करूँ? हाँ, अब होता क्या है कि एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे इतने चालाक है कि एक फॉर्मूला लर्न करके आ गए और उसी के ऊपर ये घर पे सॉल्व कर लिया, जल्दी बन गया। तो एग्जामिनर ज्यादातर क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड देंगे ही नहीं,
थोड़ा सा अलग भी देंगे। तो मैं कहता हूँ विदाउट फॉर्मूला कैसे सॉल्व करें, तो इसकी एक लॉजिक देखिए आप, विदाउट फॉर्मूला आप कैसे इसे बना सकते हो। एक मिनट मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, या साइड में भी कर सकते थे, ये मैंने रब कर दिए। अब मैं कोई भी फॉर्मूला ना होते हुए इसे आप कैसे आसानी से बना सकते हो, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, नहीं स्क्रीन के ऊपर आपके पास वो कंटेंट है, आपने रीड किया पहले क्या क्या गिवन था। मुझे एक बात बताओ, पहली चीज क्या नजर आई आपको, क्या नजर आ रहा था, क्या गिवन था? स्पीड गिवन है। पहली स्पीड कितनी है? 40। तो मैंने स्पीड की वैल्यू बस ऐसे लिख दिया। यहाँ पर मैंने कहा कि चलो यार स्पीड जो है ना वो 40 है, पहले स्पीड 40 है हमारी। ओके, पहली स्पीड 40, उसके बाद में उसने क्या किया, बढ़ाया, 50% बढ़ाया। 40 का 50% 20, 20 से बढ़ाओगे तो कितना होगा, 60। तो मैंने कहा अब जो स्पीड है वो 60 की है। ये किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर की है, ये स्पीड है। अब ये जो दोनों स्पीड है, तो डिस्टेंस पता है क्या हमें? डिस्टेंस पता ही नहीं, डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है। तो कोई ना कोई ऐसा डिस्टेंस मान लो जो दोनों से डिवाइड होगा, ऐसा नंबर कंसीडर करे कि जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कोई भी नंबर जो आपको लगता है सर 60 से डिवाइड होता है, 40 से भी डिवाइड होता है, कौन सा नंबर आएगा? अब चलो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 60 के टेबल में ऐसा नंबर देखिए जो 40 से डिवाइड होता है, 120। 120 आएगा कि नहीं? अरे 61 जार 62 जार कितना, 120। तो मैंने कहा डिस्टेंस है हमारा 120 किलोमीटर। कोई भी नंबर है ऐसे मान लो जो आपको लगे। यहाँ तक स्टेप समझ में? अब मैंने कहा चलो यहाँ पर स्पीड है, तो यहाँ पर मैं टाइम बनाता हूँ, फिर यहाँ का मेरा टाइम बनाते हैं, टाइम बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो 40 से अगर 120 किलोमीटर आप चलते हो, आपकी गाड़ी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, आपको 120 किलोमीटर चलना है, कितना टाइम लगेगा? देखो मैथ्स कुछ भी नहीं आया लाइफ में चलेगा, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली चीज जो लगती है लाइफ में वो बताना है। आप गाड़ी से 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, 160 120 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना है, 120 का कितना टाइम लगना चाहिए? 30 मिनट। 30 मिनट में पहुंचा दोगे आप? अरे 120 किलोमीटर आपको आगे चढ़ना है, हमारी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे लगने चाहिए? 3 घंटा लगेगा यार, 40 40 40 ऐसे चलेंगे ना, एक घंटे में 40, दूसरे घंटे में 40, उसके बाद में 40, कितना लगना चाहिए? 3 घंटे। कैसे लगेंगे 3 घंटे? तो सीधा ये 40 आएगा, इसको डिवाइड कर दो। इसको देखो टाइम एंड डिस्टेंस पे कितना यहाँ पर टाइम लगा, 3 आवर्स। 60 से कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स लगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ये था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही एवरेज स्पीड है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 120 कितनी बार चल रहे थे आप? 2 बार चल रहे थे, 2 बार चल रहे थे कि नहीं, 120 120। तो आप यहाँ पर लिखता हूं मैं 120 120 2 टाइम्स चल रहे थे, तो 120 2 टाइम्स चलोगे, हाँ तो कितना डिस्टेंस चलोगे? 120 120 2 टाइम्स चलेंगे तो कितना चलेंगे, इसका डबल कितना, 240। अरे इसका डबल कितना, 240। ये पहली बार चला, ये दूसरी बार चला। टाइम कितना लगा, पहली बार 3 आवर्स लगे, बाद में कितने लगे, 2 आवर्स लगे। 3 + 2 कितना, 5। तो 240 डिवाइड बाय 5 कर दो, 240 डिवाइड बाय 5। 240 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो डिवाइड करते हैं, 5 1 जार 5 कितना, 8 जार सॉरी 5 4 जार 5 4 जार कितना, 20 20 जाने का बचा कितना, 4 4 पे 0 यानी कितना, 48 जार 48 किलोमीटर पर आवर। देखो फॉर्मूला भूल जाएंगे, मैं नहीं कहता फॉर्मूला याद होगा, थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट बना ना, वो जो फॉर्मूला वो 2 के लिए बनाया था, 3 कंडीशन आ सकती, 4 कंडीशन आ सकती, फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। ये इतनी सिंपल सी मेथड है, आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ये नोट डाउन करना, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। आप मैं वो मेथड क्यों बताना चाहता हूं, उसका एक रीजन देखो आप, ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है। ये नजर आ रहा है सभी को एग्जाम्पल, अच्छी तरह से देख लो। अब मैं क्लियर कर देता हूँ, वो थोड़ा सा हो जाएगा अभी क्लियर थोड़ी। अब देखो आपको क्लियर नजर आएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, क्लियर है। रीड कीजिए क्या कह दिया। अ कार कवर फर्स्ट 10 किलोमीटर विद 40 किलोमीटर पर आवर, next 10 kilometer with a 60 kilometer per hour is a 60 kilometer per hour, yeah, and next 10 kilometer with a 20 kilometer per hour, then what is the average speed? तो आप बताओ कार ने कितनी बार डिस्टेंस कवर किया, 3 बार, और तीनों बार उसकी स्पीड अलग अलग थी। पहली बार स्पीड कितनी है, 40, उसके बाद में स्पीड कितनी है, 60, उसके बाद में स्पीड कितनी है, 20। अब तीनों 3 बार कार अगर डिस्टेंस कवर कर रही है, स्पीड अलग अलग चल रही है। अब जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था वो तो 2 के लिए था,
3 के लिए थोड़ी फॉर्मूला है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने कहा चलो जो आपको जो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, बस वो लिख देना, स्पीड की वैल्यू लिखना। तो तब पहली स्पीड कितनी थी 40, पहली स्पीड 40 थी, देखो मैं यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, पहली स्पीड 40 थी, उसके बाद में कितना था 60, उसके बाद में 20, ये था। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, तो 60 के टेबल में ऐसा नंबर जो 40 से डिवाइड होता है 20 से डिवाइड होता है 120 है। तो 120 है, तो डिस्टेंस जो आएगा, डिस्टेंस यहाँ पर लिखेंगे 120, ये 120। अगर 120 डिस्टेंस है, 40 से चलेंगे तो यहाँ पर टाइम भी लगना चाहिए, तो 40 से इसको डिवाइड करो 120 को, कितना टाइम लगेगा 3। तो पहली बार 3 घंटे लगे, 3 आवर्स लगे। सेकंड 60 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आवर्स, सेकंड बार 2 आवर्स ही लगा। 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 आवर्स, 6 आवर्स लगा, ठीक है। तो अब मेरा फाइंड करना था एवरेज स्पीड, देखो मैं कंबाइन लिख रहा हूँ, दोनों को कंबाइन बना रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, बेसिक क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या, टोटल टाइम। तो आप बताओ ये 120 आपने कितनी बार कवर किया, 3 टाइम्स चले ना, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। नहीं तो यहां से देखना, फर्स्ट सेकंड 3, एक बार का 120, 3 बार का 3 इंटू 120, 3 इंटू 120, 3 इंटू 120 कितना 360, तो यहाँ पर आएगा 360। ये स्टेप समझ में आ रही कि नहीं, पहले चेक कर लो। 120 120 कितनी 3 टाइम्स, डिवाइडेड बाय कितना, टाइम कितना है, पहली बार 3, सेकंड 2, और ये कितना आएगा 11। तो 360 डिवाइड बाय 11, व्हाट इज द आंसर, डी इज द ऑप्शन, यही आंसर है, नोट डाउन कीजिए।